क्या आप जानते हैं कि बाइबल ने हजारों साल पहले एक ऐसे रहस्य का उल्लेख किया था जिसे मानव इतिहास लगभग भूल चुका है। गोलियत, वह दानव जिसे दाऊद ने गिराया, वह अकेला नहीं था। उसके जैसे और भी थे और उनकी कहानी शुरू होती है उस समय से जब पृथ्वी पर पहली बार मनुष्य और स्वर्गिक प्राणी टकराए। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 6 वह स्थान है जहां मानव इतिहास का पहला रहस्य छिपा है। लिखा है, जब मनुष्यों की संख्या पृथ्वी पर बढ़ी और उनके यहां कन्याएं उत्पन्न हुईं, तब परमेश्वर के पुत्रों ने देखा कि मनुष्यों की कन्याएं सुंदर हैं और उन्होंने उनमें से जिसे चाहा उससे विवाह किया। उत्पत्ति 6 वचन 1 से 2। और फिर इतिहास ने करवट ली। बाइबल कहती है, उन दिनों पृथ्वी पर नेफिलीम थे। वे प्राचीन काल के शक्तिशाली पुरुष थे, नामी पुरुष। उत्पत्ति 6 वचन 4। नेफिलीम, यह शब्द हिब्रू मूल से आता है जिसका अर्थ है गिरे हुए या वे जो नीचे गिराए गए। इनका जन्म साधारण नहीं था। वे न तो पूर्ण मनुष्य थे न पूर्ण आत्मिक प्राणी। वे उस मिलन की उपज थे जो कभी होना ही नहीं चाहिए था। स्वर्ग के पुत्र, जिन्हें कई विद्वान गिरे हुए स्वर्गदूत मानते हैं, उन्होंने परमेश्वर की सीमाएं लांघ दी। उन्होंने मनुष्यों के संसार में प्रवेश किया और परमेश्वर की रचना को दूषित कर दिया। उस समय पृथ्वी पर हिंसा थी, पाप था और अभिमान था। बाइबल कहती है, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की दुष्टता पृथ्वी पर बहुत बढ़ गई है। उत्पत्ति 6 वचन 5। नेफिलीम केवल शरीर से विशाल नहीं थे, वे आत्मा में भी विद्रोही थे। वे मनुष्यों पर शासन करते, युद्ध करते और उन्हें परमेश्वर से दूर ले जाते थे। उनका आतंक इतना था कि परमेश्वर ने कहा, मैं मनुष्य को जिसे मैंने बनाया पृथ्वी के ऊपर से मिटा डालूंगा। उत्पत्ति 6 वचन 7। और फिर जल प्रलय आया, वह बाढ़ जो सब कुछ बहा ले गई। हर जीव, हर सभ्यता, हर दानव, सब समाप्त कर दिए गए। परंतु कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि बाद में जब नूह के वंशज पृथ्वी पर फैलने लगे, दानव फिर लौट आए। गिनती की पुस्तक अध्याय 13 में इजराइल के 12 जासूस कनान देश में भेजे गए। वे लौटे तो उनका चेहरा भय से सफेद था। उन्होंने कहा, हमने वहां अनाक के पुत्रों को देखा। वे दानव हैं, नेफिलीम की संतान। हम तो उनकी दृष्टि में टिड्डियों के समान थे। गिनती 13 वचन 33। यह आश्चर्यजनक था। बाढ़ के बाद नेफिलीम फिर कैसे लौट आए? बाइबल इस रहस्य को स्पष्ट नहीं करती, पर यह बताती है कि कनान में कुछ जातियां थीं जिन्हें रेफाइम, अनाकीम, एमीम और जमजुमीम कहा गया। व्यवस्था विवरण 2 और 3 में मूसा लिखते हैं, एमीम वहां रहते थे। वे बड़े, बहुत ऊंचे और अनाकीम के समान थे। ओग बाशान का राजा, रेफाइम का अंतिम बचा हुआ व्यक्ति था। ये शब्द केवल मिथक नहीं, ये उस वंश की छाया है जो प्राचीन पाप से उत्पन्न हुई थी। रेफाइम एक ऐसा शब्द जिसका अर्थ है भूत जैसे, या वे जो कब्र के परे हैं। इनमें से कुछ कनान के दक्षिण में बसे, विशेषकर एक नगर में जिसका नाम था गाठ। गाठ पलिश्तियों का नगर, समुद्र तट के पास। यहां बसते थे वे पुरुष जो आकार और शक्ति में सामान्य से कई गुना बड़े थे। बाइबल उन्हें रेफाइम कहती है और उनकी उपस्थिति 2 शमूएल और 1 इतिहास की पुस्तकों में दर्ज है। यही वह नगर था जहां सदियों बाद जन्म हुआ एक योद्धा का, गोलियत। लेकिन ध्यान दीजिए, गोलियत अकेला नहीं था। एक इतिहास 20 वचन 4 से 8 में लिखा है, गाठ में एक विशालकाय था जिसके 6 उंगलियां और 6 अंगूठे थे, और वह भी रेफाइम से था। और फिर लिखा है, गोलियत का भाई लमी भी दाऊद के योद्धाओं के हाथ से मारा गया। साफ या सफ भी गिराया गया। इशबी बेनोब भी नष्ट हुआ। 4 नाम, 4 दानव, और 5वां था स्वयं गोलियत। 5 भाई, गाठ के 5 विशाल योद्धा। यह कोई संयोग नहीं था कि जब दाऊद ने गोलियत से सामना किया तो उसने 5 पत्थर उठाए थे। क्या यह मात्र तैयारी थी या विश्वास की घोषणा कि मैं इन सब का सामना करूंगा? इतिहासकार और बाइबल विद्वान बताते हैं कि ये दानव अनाक के पुत्र कहलाते थे।
अनाक का उल्लेख गिनती 13 में मिलता है। वह दानवों के एक प्राचीन वंश का प्रमुख था। उसके पुत्र शेशय, अहिमान और तामय हेब्रोन क्षेत्र में बसते थे। इनका वंश फैलते फैलते गांठ तक पहुंचा, जहां उनके वंशजों ने पलिश्तियों में विवाह कर लिया। इस प्रकार रेफाइम का रक्त पलिश्तियों की नस्ल में समा गया, और यही कारण था कि गोलियत, जो एक पलिश्ती था, केवल एक सैनिक नहीं बल्कि एक दानव जैसी आकृति था। 1 शमूएल 17 बताता है कि वह 6 हाथ और 1 बित्ते का था, लगभग 9.5 फीट ऊंचा। उसका भाला बुनकर की करघे के समान मोटा था, और उसके सिर पर कांसी की टोपी, शरीर पर 5000 शेकल की बख्तर। वह मनुष्य नहीं, मानो एक जीवित दुर्ग था। लेकिन गोलियत के पीछे केवल शक्ति नहीं थी, उसके भीतर था वह अहंकार जो नेफिलीम के समय से चला आ रहा था। वह विद्रोह जो परमेश्वर के विरुद्ध उठा था। बाढ़ ने शरीरों को मिटा दिया, पर आत्मिक प्रभाव मिटा नहीं। बाइबल बताती है कि वे आत्माएं जो नूह के समय में आज्ञा का उल्लंघन कर गिरीं, आज भी अंधकार के गढ़ों में बांधी गई हैं। यहूदा 1:6। उनका प्रभाव तब भी रहा, और उनके द्वारा मनुष्य बार बार उसी विद्रोह में लौटता गया। दानव केवल विशाल शरीर नहीं, बल्कि वह आत्मिक प्रतीक है जो मनुष्य के भीतर उठता है जब वह परमेश्वर की आज्ञा से दूर जाता है। और गाठ के 5 भाई उस पुराने विद्रोह की अंतिम परछाइयां थे। और फिर इतिहास ने फिर करवट ली, क्योंकि परमेश्वर ने चुना एक युवक जो न तो सेना का था, न राजा का पुत्र, न योद्धा, बल्कि एक चरवाहा। उसका नाम था दाऊद। दाऊद एक ऐसा युवक जो भेड़ों की रखवाली करता था और जिसके भीतर विश्वास की आग जलती थी। वह जानता था कि परमेश्वर की शक्ति आकार पर नहीं, विश्वास पर निर्भर करती है। जब गोलियत इजराइल की सेना को ललकार रहा था, तो कोई भी आगे आने को तैयार नहीं था। पर दाऊद ने कहा, यह पलिश्ती कौन है जो जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे? 1 शमूएल 17:26। और जब वह लड़ने गया तो उसने राजा साउल का कवच नहीं पहना, क्योंकि उसने कहा, मैं इस कवच का आदी नहीं। उसने केवल अपनी गुलेल ली और नाले से 5 चिकने पत्थर चुने। 5 पत्थर, क्या संयोग था? या क्या यह विश्वास की भविष्यवाणी थी कि दाऊद जानता था यह युद्ध केवल गोलियत से नहीं, बल्कि गाठ के 5 दानवों से था। एक पत्थर हर उस विद्रोह के लिए जो परमेश्वर के विरुद्ध उठा था। और जब दाऊद ने वह पत्थर छोड़ा, तो वह केवल एक सिर नहीं गिरा रहा था, वह एक युग का अंत कर रहा था। जब हम इन घटनाओं को देखते हैं तो समझ में आता है कि परमेश्वर केवल युद्ध नहीं कर रहा था, वह अपनी रचना को शुद्ध कर रहा था। उसने अब्राहम से कहा था, तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी की सब जातियां आशीष पाएंगी। पर वह वंश तभी पनपेगा जब उसके आसपास की दुष्टता मिटाई जाएगी। इसलिए परमेश्वर ने इज़राइल को कनान में भेजा, उन जातियों को हटाने जिन्हें उसने पहले से दोषी ठहराया था। इनमें वे जातियां भी थीं जिनमें रेफाइम का रक्त बह रहा था। यह केवल भूमि का युद्ध नहीं था, यह आत्माओं का युद्ध था। परमेश्वर के चुने हुए लोग उस अंधकार से लड़ रहे थे जो पीढ़ियों से पृथ्वी पर फैला था। और जब दाऊद ने गोलियत को गिराया, तो यह केवल इज़राइल की विजय नहीं थी, यह परमेश्वर की घोषणा थी कि कोई भी शक्ति, चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मेरे नाम के आगे टिक नहीं सकती। गोलियत हर सुबह और शाम सेना को ललकारता था। उसकी आवाज घाटी में गूंजती जैसे कोई दानविक गर्जना। लोग भय से कांपते। और तब एक दिन दाऊद आगे बढ़ा, सिर्फ एक गुलेल और 5 पत्थर, पर उसके भीतर था वह विश्वास जो पहाड़ों को हिला देता है। उसने कहा, तू तलवार और भाले से आता है, पर मैं यहोवा सेनाओं के नाम से आता हूं। 1 शमूएल 17:45। और फिर एक पत्थर उड़ा। वह पत्थर नहीं, एक भविष्यवाणी थी। वह पत्थर नहीं, परमेश्वर का वचन था, और वह सीधे गोलियत के माथे में जा धंसा। गोलियत गिरा, धरती हिल गई, और उसी पल नेफिलीम के युग की आखिरी जंजीर टूट गई। पॉज। परंतु कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि गाठ के बाकी 4 भाई अभी जीवित थे। दानवों की उत्पत्ति केवल इतिहास नहीं,
यह उस आत्मिक वास्तविकता की झलक है जो आज भी मनुष्य के भीतर चल रही है। जब भी कोई मनुष्य परमेश्वर से दूर होकर अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि, अपने अभिमान पर भरोसा करता है, वह उसी पुराने विद्रोह को दोहराता है जो नेफिलीम के समय में हुआ था। परमेश्वर हर पीढ़ी में एक दाऊद उठाता है जो उस विद्रोह का सामना करे, चाहे वह गोलियत जितना बड़ा ही क्यों ना हो। गोलियत का पतन केवल अतीत की घटना नहीं, वह आज भी विश्वासियों के जीवन में घटती है, जब वे अपने भय, अपने पाप, अपने संदेह के दानवों को गिराते हैं। और अब कहानी आगे बढ़ेगी गाठ के उन 4 भाइयों की ओर जिनका नाम इतिहास की धूल में खो गया, पर जिनकी उपस्थिति बाइबल के पन्नों में अब भी बोलती है, क्योंकि गोलियत अकेला नहीं था और जो आगे हुआ उसने सबको मौन कर दिया। दाऊद ने जब गोलियत को गिराया तो घाटी में गूंज उठा, यहोवा ने विजय दी। लेकिन उस गूंज के साथ एक और प्रतिध्वनि थी, गाठ के नगर की ओर से। वहां 4 योद्धा, 4 विशाल पुरुष मौन होकर उस युद्ध की ओर देख रहे थे। वे जानते थे उनका भाई मर गया है, पर वे यह भी जानते थे कि उसका रक्त व्यर्थ नहीं जाएगा। गाठ के 4 दानव, इश्बी बेनोब, साफ, लमी और एक अनाम दानव जिसकी उंगलियां 6-6 थीं, 4 भाई, एक ही रक्त के वंशज, रेफाइम की आखिरी सांसें। बाइबल कहती है 2 शमूएल 21 वचन 15 से 22, गाठ से उत्पन्न 4 दानव थे और वे दाऊद और उसके सेवकों के हाथ से गिराए गए। यह कोई संयोग नहीं था, यह परमेश्वर का न्याय था जो पीढ़ियों से टल रहा था, अब अपने पूर्ण रूप में उतर आया था। पर कहानी यहां केवल तलवार और युद्ध की नहीं थी, यह एक आध्यात्मिक संघर्ष था जहां हर दानव एक आत्मिक प्रतीक था, घमंड, क्रोध, अभिमान और भय का। साल बीत गए, दाऊद अब वृद्ध हो चला था, युद्ध उसके जीवन का हिस्सा बन चुका था। 2 शमूएल 21 वचन 15 कहता है, जब दाऊद और उसके सेवक पलिश्तियों से युद्ध कर रहे थे तब दाऊद थक गया और उसी समय पहला दानव प्रकट हुआ, इश्बी बेनोब। लिखा है वह दानव के वंश का था, उसके भाले का भार 300 पीतल के शेकल का था और उसने सोचा कि वह दाऊद को मार देगा। इश्बी बेनोब नाम जिसका अर्थ है वह जो निवास या नियंत्रण चाहता है। वह केवल प्रतिशोध नहीं चाहता था, वह इज़राइल के राजा की आत्मा पर अधिकार चाहता था। दाऊद थक चुका था, पर परमेश्वर ने उसे अकेला नहीं छोड़ा। अबीशै, योआब का भाई, आया और उसने उस दानव को मार गिराया। तब दाऊद के लोगों ने उससे कहा, तू फिर हमारे संग युद्ध करने ना आए कि इस्राएल का दीपक बुझ न जाए। इश्बी बेनोब गिर गया, पर उसके गिरने से एक नया युग शुरू हुआ। अब यह युद्ध केवल दाऊद का नहीं था, यह उन लोगों का युद्ध था जिन्हें दाऊद ने प्रशिक्षित किया था, उनके विश्वास का, उनके परमेश्वर का। पहला दानव गिरा, पर गांठ मौन नहीं रहा। फिर एक और युद्ध छिड़ा और इस बार इस्राएल के वीरों का सामना हुआ गांठ के दूसरे विशालकाय से, साफ। 2 शमूएल 21 वचन 18 कहता है, गांठ के एक अन्य दानव जिसका नाम साफ था, उसे हुसाती सिब्बकै ने मार डाला। साफ का अर्थ है विस्तृत, फैला हुआ। वह ऊंचाई में नहीं बल्कि अपने घमंड में विशाल था। उसके हथियार सूर्य की तरह चमकते थे, उसका कवच सोने से दमकता था। वह स्वयं को देवता कहता था, पर एक सामान्य योद्धा सिब्बकै, जिसका नाम बाइबल में बस 2 बार आता है, ने उसे गिरा दिया। न तलवार की शक्ति से बल्कि परमेश्वर के विश्वास से। इस्राएल के इतिहास में यह क्षण छोटा लगता है, पर आत्मिक दृष्टि से यह गहरा था, क्योंकि साफ केवल एक योद्धा नहीं, वह उस घमंड का प्रतीक था जो मनुष्य के हृदय में उठता है जब वह परमेश्वर से कहता है, मैं अपने बल से जीवित हूं। और तब परमेश्वर दिखाता है कि एक साधारण सेवक भी दानव को गिरा सकता है यदि वह उसके नाम में खड़ा है। तीसरा युद्ध गांठ के एक अन्य नगर गोब में हुआ। एक इतिहास 20 वचन 5 कहता है, गोब में पलिश्तियों से एक और युद्ध हुआ जहां याईर के पुत्र एल्हानान ने गोलियत के भाई लमी को मारा। लमी नाम का अर्थ है मेरा भोजन या मेरी संपत्ति। वह उस परंपरा का प्रतीक था जो कहती है, यह मेरा है, मैं इसे किसी के साथ बांटूंगा नहीं।
लमी गोलियत का सगा भाई था। उसके भाले का डंडा बुनकर की करघे जैसा था, ठीक गोलियत की तरह। पर अब लड़ाई दाऊद नहीं बल्कि एल्हानान लड़ रहा था, एक युवा योद्धा जो दाऊद की सेना में प्रशिक्षित था। एल्हानान नाम का अर्थ है परमेश्वर ने अनुग्रह किया, और वास्तव में यही हुआ। परमेश्वर ने एक बार फिर अपने लोगों को अनुग्रह दिया कि वे उस पुराने वंश को मिटाएं जिसने सैकड़ों साल पहले नूह के समय से विद्रोह किया था। लमी गिरा और उसके साथ उस अभिमान का पतन हुआ जो कहता था, मेरा राज्य सदा रहेगा, क्योंकि केवल एक ही राज्य सदा रहता है, वह जो यहोवा का है। पर गांठ में अभी एक और दानव शेष था। एक इतिहास 20:6 कहता है, गांठ में फिर एक युद्ध हुआ। वहां एक विशाल पुरुष था जिसके हर हाथ में 6 उंगलियां और हर पैर में 6 अंगुलियां थीं, कुल 24 उंगलियां, और वह भी रेफाइम से था। 6 बाइबल में मनुष्य का प्रतीक अंक है। 6 उंगलियां मानव के पूर्ण होने का भ्रम। वह मानता था कि उसके भीतर देवता का स्वरूप है, कि वह परम पूर्ण है, पर वास्तव में वह अधूरा था, क्योंकि उसमें आत्मा नहीं थी। वह इज़राइल का अपमान करता था, पर योनातान दाऊद के भाई शिमिहा का पुत्र ने उसे मार डाला। एक नई पीढ़ी ने उस प्राचीन भय को समाप्त कर दिया, और इस प्रकार गांठ के 5 दानव एक एक कर गिरे। हर बार एक अलग योद्धा ने, पर हर बार वही शक्ति थी, यहोवा का नाम। ये युद्ध केवल शरीर के नहीं थे, ये थे उस आत्मिक संघर्ष के प्रतीक जो हर पीढ़ी में चलता है। जब परमेश्वर के लोग बुराई की विशालकाय शक्तियों के सामने खड़े होते हैं। दाऊद ने जब गोलियत से पहले 5 पत्थर उठाए थे, तो शायद वह जानता था कि युद्ध एक पर समाप्त नहीं होगा। हर पत्थर एक दानव के लिए था, और हर दानव एक आत्मिक कमजोरी का प्रतीक था। पहला पत्थर विश्वास, जिसने इश्बी बेनोब को गिराया। दूसरा पत्थर नम्रता, जिसने साफ के घमंड को तोड़ा। तीसरा पत्थर आज्ञाकारिता, जिसने लमी के अभिमान को हराया। चौथा पत्थर सत्य, जिसने झूठी पूर्णता वाले दानव को परास्त किया। और 5वां पत्थर परमेश्वर का वचन, जिससे स्वयं गोलियत गिरा था। 5 पत्थर, 5 विजय, एक ही स्रोत से, परमेश्वर की शक्ति। हर पत्थर एक याद दिलाता है कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, विश्वास का एक छोटा सा पत्थर भी उसे गिरा सकता है। गाठ, जो कभी दानवों का नगर था, धीरे धीरे इज़राइल की सीमा में खो गया। 2 शमूएल 22:22 कहता है, ये चारों दानव गाठ से थे और दाऊद और उसके सेवकों के हाथ से मारे गए। यहां सेवक शब्द छोटा है, पर इसका अर्थ गहरा है। परमेश्वर ने सिद्ध किया कि उसकी सेवा में जो भी खड़ा है वह किसी भी दानव से बड़ा है। गांठ की गूंज समाप्त हो गई, रेफाइम का वंश लुप्त हो गया, और इज़राइल ने जाना कि विजय शरीर की नहीं, आत्मा की होती है। यह वह क्षण था जब परमेश्वर ने एक बार फिर अपने वचन को सत्य साबित किया, यहोवा ही युद्ध करता है। गोलियत के बाद के युद्धों ने एक नई पीढ़ी तैयार की, दाऊद के शक्तिशाली योद्धा। उनमें से हर एक ने एक दानव गिराया। वे केवल सैनिक नहीं थे, वे विश्वास की अग्नि से तपे हुए व्यक्ति थे। उनकी कहानी हमें बताती है कि परमेश्वर की योजना में कोई भी व्यक्ति छोटा नहीं। दाऊद ने बीज बोया और उन योद्धाओं ने फल लाया। आज भी परमेश्वर इसी प्रकार अपने लोगों को प्रशिक्षित करता है कि वे आत्मिक दानवों का सामना करें और अपनी पीढ़ी में विश्वास की ज्योति जलाएं। गांठ के दानव केवल शरीर के नहीं थे, वे उस हर शक्ति का प्रतीक थे जो परमेश्वर की योजना को रोकना चाहती थी। हर युद्ध एक घोषणा था कि बुराई चाहे वंश से चले, वह परमेश्वर की उपस्थिति के आगे टिक नहीं सकती। जब गोलियत गिरा, यह शारीरिक विजय थी, पर जब उसके भाई गिरे, यह आत्मिक विजय थी। यह सिद्ध हुआ कि जो कार्य परमेश्वर ने शुरू किया, वह अपनी पीढ़ी में उसे पूरा करता है। और तब धरती पर पहली बार दानवों की पीढ़ी समाप्त हो गई। गोलियत और उसके 4 भाई, 5 दानव, 5 युद्ध, 5 पत्थर, एक ही परमेश्वर। वे अब नहीं हैं, पर उनके प्रतीक आज भी जीवित हैं। अहंकार, भय, संदेह, प्रतिशोध और झूठी शक्ति, हर युग में ये लौटते हैं, नए रूपों में, नए चेहरों में। और हर युग में परमेश्वर एक दाऊद उठाता है जो कहे, मैं यहोवा के नाम में आता हूं।
आज भी जब कोई विश्वास के पत्थर से अपने जीवन के दानव को गिराता है, गांठ फिर से हार जाता है। पर यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि अब हम पहुंचने वाले हैं उस सबसे गहरे रहस्य तक जिसमें छिपा है इन सब घटनाओं का आत्मिक अर्थ। क्योंकि यह युद्ध केवल मनुष्यों और दानवों का नहीं था, यह परमेश्वर और अंधकार के बीच की वह अनंत लड़ाई थी जो आज भी जारी है। दानव गिर गए, लेकिन उनका रहस्य अब भी जिंदा है। क्योंकि जो दिखाई दिया वह तो युद्ध था, पर जो छिपा था वह था आत्मिक इतिहास का सबसे गहरा रहस्य। गोलियत और उसके 4 भाइयों के पतन के बाद इस्राएल ने राहत की सांस ली, पर इतिहासकारों ने एक सवाल छोड़ा, ये दानव आखिर थे कौन? कहां से आए थे वे? बाइबल उन्हें रेफाइम कहती है, एक वंश जो बाढ़ के बाद भी जीवित रहा। उत्पत्ति 6:4 में लिखा है, उन दिनों पृथ्वी पर दानव थे और उसके बाद भी जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्यों की बेटियों के पास गए और उनसे पुत्र उत्पन्न हुए, ये वंशज कहलाए नेफिलीम। और रेफाइम उन्हीं के बाद की पीढ़ी थे, बचे हुए विद्रोह के अवशेष। वे ऊंचाई में बड़े थे पर आत्मा में खाली। वे शक्ति में अद्भुत थे पर परमेश्वर से कटे हुए। और यह पृथ्वी उनके लिए बहुत छोटी थी, क्योंकि उनमें आत्मा नहीं, अहंकार था। उनका अंत केवल शरीर का अंत नहीं था, यह विद्रोह की आत्मा का पतन था। और तब इतिहास ने करवट ली। दाऊद के योद्धाओं ने गाठ के दानवों को समाप्त किया, लेकिन आत्मिक रूप से यह केवल एक जनजाति का नाश नहीं था, यह उस प्राचीन युद्ध का परिणाम था जो आकाश में आरंभ हुआ था। प्रकाशित वाक्य 12:7 कहता है, स्वर्ग में युद्ध हुआ, मीकाएल और उसके दूतों ने अजगर से लड़ाई की और अजगर ने और उसके दूतों ने लड़ाई की। दानव उस विद्रोह का धरती पर छाया रूप थे। वे उस आत्मा के वाहक थे जो कहती थी, मैं ऊपर उठूंगा, यशायाह 14:13। पर परमेश्वर ने ठहराया, तू गड्ढे में गिराया जाएगा। हर बार जब एक दानव गिरा, वह इस वचन की पूर्ति थी। वह प्रतीक था उस सत्य का कि कोई भी शक्ति चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना उठे, यहोवा की उपस्थिति के सामने झुकी जाती है। और यही कारण था कि गाठ के युद्ध केवल इतिहास नहीं, वे भविष्यवाणी भी थे। बाइबल दानवों को केवल विशाल शरीर वाले मनुष्य नहीं मानती। वह कहती है, मनुष्य का हृदय भी दानव बन सकता है जब वह परमेश्वर से दूर हो जाए। व्यवस्था विवरण 9:1-3 में मूसा ने कहा, तू उन जातियों को पार करेगा जो तुझसे बड़ी और बलवंत हैं, जिनके नगर ऊंचे और गढ़ वाले हैं। वहां अनाकी लोग हैं जिन्हें तू जानता है। तूने सुना है कि कौन उनके आगे टिक सकता है। फिर भी परमेश्वर ने कहा, यहोवा तेरे आगे आगे बढ़ेगा और उन्हें आग की तरह नष्ट करेगा। यह दिखाता है दानव आकार में नहीं, आत्मा में होते हैं। कभी वे भय के रूप में, कभी अपराध बोध के रूप में, कभी अहंकार, कभी अविश्वास के रूप में खड़े होते हैं। और जब कोई व्यक्ति यह कहता है, मैं यहोवा के नाम में आता हूं, तो वह भी दाऊद बन जाता है। दानव गिरते हैं पर विश्वास बना रहता है। दानवों का अंत एक इतिहास नहीं, यह परमेश्वर की न्याय योजना का एक चरण था। वह मानवता को पुनर्स्थापित करना चाहता था, उस रूप में जिसमें वह बनाई गई थी। दानव उस भ्रष्टता के प्रतीक थे जो स्वर्गदूतों और मनुष्यों के मिलन से फैली थी। परमेश्वर ने बाढ़ से आरंभ किया, शुद्धिकरण का पहला चरण। दाऊद के हाथों वह योजना आगे बढ़ी, पृथ्वी की भूमि को फिर से पवित्र बनाने के लिए। और अंततः वह योजना क्रूस तक पहुंची, जहां यीशु मसीह ने कहा, यह पूरा हुआ। क्योंकि वहां दानवों की आत्मा नहीं, अंधकार का मूल गिराया गया था। जिस युद्ध की शुरुआत उत्पत्ति में हुई थी, उसका अंत गोलगोथा पर हुआ, और वही था सच्चा दानवों का पतन। जब हम यह कहानी सुनते हैं तो यह केवल प्राचीन योद्धाओं की कथा नहीं है, यह हमारी आत्मा का प्रतिबिंब है। हर व्यक्ति के जीवन में 5 दानव खड़े होते हैं, भय, संदेह, अभिमान, अपराध और निराशा। वे कभी शरीर में नहीं, विचारों में रहते हैं। परमेश्वर हमें 5 पत्थर देता है, विश्वास, नम्रता, प्रेम, सत्य और वचन। जब हम इनसे युद्ध करते हैं तो हम भी अपने गाठ को जीतते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है, हमारा मल्ल युद्ध मांस और रक्त से नहीं परंतु अधिपतियों से है,
अंधकार के राज्य के हाकिमों से और स्वर्गीय स्थानों में दुष्ट आत्माओं से। इफिसियों 6:12। दानव अब दिखते नहीं, पर वे अब भी गिरते हैं। हर बार जब कोई व्यक्ति घुटनों पर झुककर कहता है, तेरी इच्छा पूरी हो। दाऊद के समय में एक पीढ़ी ने दानवों को देखा और गिराया। आज एक नई पीढ़ी है जो आत्मिक दानवों से लड़ रही है। वे चर्चों में नहीं, कभी अपने घरों में, कभी अपने मन में। वे तलवार नहीं, प्रार्थना उठाते हैं। वे कवच नहीं, परमेश्वर का वचन पहनते हैं। और हर बार जब वे स्थिर खड़े रहते हैं तो वे दाऊद के उत्तराधिकारी बन जाते हैं, क्योंकि युद्ध के स्वरूप बदलते हैं, पर विजेता वही रहता है जिसके हृदय में यहोवा का भय है। इसीलिए हर सच्चा विश्वास योग्य दाऊद की सेना का हिस्सा है। जहां कभी गांठ के किले खड़े थे, वहां आज खेत हैं। जहां दानवों की गर्जना गूंजती थी, वहां अब बच्चे खेलते हैं। समय ने सब कुछ मिटा दिया, सिवाय एक चीज के, परमेश्वर की सच्चाई। यह हमें याद दिलाता है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न लगे, उसकी जड़ अस्थायी है, केवल सत्य स्थायी है। और यही इस पूरी कहानी का संदेश है कि हर दानव का अंत तय है, क्योंकि परमेश्वर का वचन अनंत है। गोलियत गिरा, उसके भाई गिरे, और अब हर वह शक्ति गिरेगी जो यहोवा के विरुद्ध खड़ी होगी। बाइबल के अंतिम अध्यायों में परमेश्वर स्वयं कहता है, देखो, मैं नया आकाश और नई पृथ्वी बनाता हूं, और पूर्व की बातें स्मरण नहीं रहेंगी। यशायाह 65:17। इस नई पृथ्वी में कोई दानव नहीं होगा, कोई भय नहीं, कोई युद्ध नहीं, क्योंकि वह स्वयं अपने लोगों के बीच निवास करेगा और वह उनके आंसू पोंछेगा। प्रकाशित वाक्य 21:3-4। गांठ के मैदानों की धूल में यह भविष्यवाणी पहले ही लिख दी गई थी कि एक दिन दानवों का नाम मिट जाएगा और केवल परमेश्वर की उपस्थिति शेष रहेगी। तो जब अगली बार आप दाऊद और गोलियत की कहानी सुने, तो याद रखें, यह केवल एक युद्ध नहीं था। यह उस योजना का हिस्सा था जिसे परमेश्वर ने अनादिकाल से ठहराया था। गोलियत गिरा ताकि विश्वास उठे, गांठ के दानव गिरे ताकि परमेश्वर का राज्य स्थिर हो। और आज जब आप अपने जीवन में किसी दानव का सामना करते हैं, तो जान लें, आप अकेले नहीं हैं। वही परमेश्वर जो दाऊद के साथ था, वह आपके साथ है। हर बार जब आप भय के सामने विश्वास चुनते हैं, आप दानवों की विरासत को तोड़ते हैं। हर बार जब आप प्रेम को घृणा पर जीतने देते हैं, आप गांठ को फिर हराते हैं। और हर बार जब आप कहते हैं, मुझे तेरी शक्ति चाहिए प्रभु, तो आकाश फिर गूंज उठता है।